नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। झारखंड सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को शून्य कर देने के विरोध में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के बैनर तले आज 7 जिलों में बुलाया गया बंद। फरीदपुर पंचायत उपचुनाव में चंचल देवी ने दर्ज की जीत, स्वर्गीय नीरज मुखिया की पत्नी रूपा कुमारी को मिली हार। आरजेडी लीडर तिरुपति नाथ यादव को एक महिला ने पीटा, वीडियो वायरल। आरजेडी नेता ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। भागलपुर नगर निगम में शुरू हुआ जनता दरबार का आयोजन। हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुनी जाएंगी समस्याएं। पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के रामपुर फरीदपुर पंचायत में हो रहे उपचुनाव में चंचल देवी निर्वाचित घोषित हुई हैं, जबकि स्वर्गीय नीरज मुखिया की पत्नी रूपा कुमारी चुनाव हार गई हैं। चंचल देवी ने स्वयं नीरज मुखिया की पत्नी रूपा कुमारी को 866 मतों से हराया है। फुलवारी शरीफ हाई स्कूल में बनाया गया मतगणना हॉल में सुबह 7 बजे समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। रामपुर फरीदपुर पंचायत में चंचल देवी को मुखिया पद पर निर्वाचित होने का ऐलान होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने चंचल देवी को फूलमाला से लाद कर भव्य स्वागत किया। लोहरदगा जिला समेत राज्य के 7 जिलों में झारखंड सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को शून्य कर देने के विरोध में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के बैनर तले आज 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बंद बुलाया गया। वहीं आज पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति द्वारा लोहरदगा बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर जिले के शहरी क्षेत्र में देखने को मिला। बड़े पैमाने पर बंदी का समर्थन करते हुए अपर बाजार में दुकानें बंद रहीं और सड़कें वीरान नजर आईं। पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड सरकार से ओबीसी आरक्षण को सभी जिलों में लागू करना और राज्य में 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर सड़क पर उतरी दिखाई दी। बंदी का समर्थन कर रहे लोगों ने राज्य में ओबीसी आरक्षण जल्द लागू करने की मांग की। 40% के बीच ओबीसी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे या तो जागरूकता की कमी है या ऐसे लोग हैं जिनका मूड किसी का दिमाग है। तो जो मूड दिमाग के लोग होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं हम लोगों को कि आरक्षण मिले, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यहाँ के लोग और व्यापारी अगर मूड है, मूर्ख हैं, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग का प्रयास करना काम है, प्रयास करेंगे। बाकी व्यापारी मूर्खता दिखाएं, लोग यहाँ के मूर्खता दिखाएं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जानते हैं कि लोहरदगा जिला में भी 35 से 40% के बीच ओबीसी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे या तो जागरूकता की कमी है। भागलपुर से 2 दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां साहिबगंज थाना भूतनाथ मंदिर में आरजेडी के नेता तिरुपति नाथ यादव को एक महिला ने जमकर पिटाई कर दी थी और सरेआम कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारने की बात करते हुए दिख रही थी। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। उस वीडियो का महिला का आरोप था कि मंदिर परिसर में जो भी महिलाएं व बच्चियां जाती हैं उस पर तिरुपति नाथ यादव और वहां के पुजारियों द्वारा आपत्तिजनक बातें की जाती हैं, जिससे समाज की महिलाएं काफ़ी आक्रोशित होकर उस पर बरस पड़ी थी। उसी बाबत अपने सफाई में आरजेडी के प्रदेश सचिव तिरुपति नाथ यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें साफ तौर पर कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। किया गया। भाजपा की टीम जिस तरह सोशल मीडिया पर या मीडिया में चला, जब उनके ट्विटर हैंडल से ये वीडियो पोस्ट हो रहा है और पूरे देश के स्तर पर हो रहा है, नेशनल न्यूज बन गया, तो इससे प्रमाणित होता है कि आगामी चुनाव में हमारी पार्टी की छवि को बदनाम कर इसका राजनीतिक माइलेज वो लोग लेना चाहते हैं। जिस तरह से वीडियो वायरल किया गया, भाजपा की भागलपुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार अब जनता की परेशानी को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। ये जनता दरबार हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को निगम परिसर में लगेगा। इस जनता दरबार में नगर निगम के सभी विभागों के कर्मी मौजूद रहेंगे। जनता दरबार प्रत्येक महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को दिन के दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। गौरतलब हो कि इस बार जनता के द्वारा चुनी गई मेयर उप मेयर की नई टीम शहर को नए रूप व नए स्वरूप में ढालने की कोशिश कर रही है। वहीं इसको लेकर आज नगर निगम प्रशाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान मौजूद रहे। आवास योजना में 3 फेज में पैसे आए हैं। जैसे पहला फेज था 15-16 का,
इसमें टोटल 383 लाभुक थे। तो इसमें से अब जो है 286 लाभुक को पूरा कंप्लीट पैसा मिल गया है। 97 शेष इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो कार्य करना है वो पूर्ण नहीं किया है। दूसरा फेज का जो 17 से 18 वाला फेज में जो था उसमें टोटल लाभुक थे 353, उसमें से 88 लाभुक को ही पूर्ण भुगतान हो पाया। तो इसमें से जितने शेष बचे हैं 265 वो अपना कार्य कर नहीं पाए हैं। तो जब तक वो कार्य करेंगे नहीं तो उनको भागलपुर जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं, लूटकांड घटनाएं, नशीले पदार्थों का अवैध रूप से व्यवसाय जमकर भागलपुर शहर में फल फूल रहा है। इस पर लगाम लगाने को लेकर भागलपुर जिला पुलिस कई हथकंडे अपना रही है। कई मामलों का उद्भेदन भी किया जा चुका है। कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भी डाला गया है, लेकिन फिर भी अपराध का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने पुलिसिया कार्रवाई में और तेजी लाते हुए फिर से कई मामलों का उद्भेदन किया है और कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। इसको लेकर सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गौरतलब हो कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 2 माह के अंदर लूट की हुई 4 वारदातों का खुलासा किया गया है। रितेश कुमार और संतोष कुमार के साथ नगद और उसके साथ साथ एक चेक, इसके लिए स्पेशल टीम गठन किया गया वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में। और इस टीम में राजेश कुमार झा, पवन कुमार, सूरज कुमार, वज्रा प्रभारी, ओम प्रकाश, टीपी बाईपास SHO इस टीम में शामिल थे। और इसमें जो बरामदगी हुई है देसी पिस्तल 1, जिंदा कारतूस 1, नगद 3000। और पिछले हफ्ते पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई जिलों के थाना में मुख्यमंत्री के द्वारा झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया। उसी बाबत भागलपुर जिला पुलिस को भी 12 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। गौरतलब हो कि कई थानों में गश्ती गाड़ियां जो कि जोर थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और 15 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई थी। अब वो नवीनीकरण या नीलामी की प्रक्रिया में डाल दी जाएंगी और 12 नई गाड़ियों से पुलिस गश्ती करेंगे। भागलपुर जिला पुलिस की गश्ती के लिए दरअसल नई 12 गाड़ियां आने से अब गश्ती करने वाले जवानों में सकारात्मक भाव देखा जा रहा है। पुलिस लाइन में सभी 12 गाड़ियों को वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं प्रोग्राम के दौरान सिटी एसपी, प्रशिक्षु ASP, सर्जेंट मेजर और पुलिस मेंस एसोसिएशन के मंत्री समेत भागलपुर पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 12 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा झंडा दिखाकर सभी जिलों में अलग अलग संख्या में गाड़ियाँ रवाना की गई। और पिछले 1 सप्ताह में इन गाड़ियों के जो कॉशन लाइट है और उसमें PA सिस्टम लगवा के और 12 थानों में गाड़ियों को अभी रवाना किया गया है। और उन थानों में जो पुरानी गाड़ियाँ थी जिनकी अवस्था करीब 15 साल से ऊपर हो चुकी है उनको हम लोग क्लोज कर रहे हैं और उसमें रद्दीकरण। भागलपुर नवगछिया के बाल भारती विद्यालय परिसर में 5 दिवसीय समर कैंप का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 225 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने राइफल चलाना, फायर फ्री कुकिंग करना, जुम्बो और एरोबिक्स डांस सीखा। ट्रैक सिंगिंग में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पेश की। साथ ही रंगीन कागज से कई तरह के क्राफ्ट वर्क को बनाना भी सीखा। वहीं नियमित योगा और कई तरह के खेल में भी बच्चे काफ़ी खूब मस्ती करते नजर आए। समर कैंप का मुख्य आकर्षण मॉडलिंग था। फैशन शो के तहत मॉडलिंग भी की गई। जानकारी दी गई है कि 5 दिनों के इस प्रोग्राम में प्रशिक्षक के तौर पर नृत्य, संगीत प्रशिक्षण निभाष और मोदी मनोज महतो, खेल प्रशिक्षक विकास पांडे, चित्रकला प्रशिक्षकों गुड्डू सिंह, योगा प्रशिक्षक बच्चों को 5 दिनों में अपने विषयों की कई जानकारियां देंगे। बच्चे इस 5 दिवसीय समर कैंप में खूब मस्ती करते दिखे। कैसे क्या है इसमें? इसमें फर्स्ट हमारा बटर गया, उसके बाद स्वीट कॉर्न, उसके बाद चाट मसाला, क्यूमिन, जलजीरा, रॉक सॉल्ट, चीज़, बटर, मेयोनीज और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। और अगर कभी भी हमारा गैस या फिर ख़त्म हो जाए तो हम इसे घर में इजीली बना सकते हैं। बना रही हो? स्वीट कॉर्न।
भागलपुर में ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला चर्चा की विषय बनी हुई है। मूल रूप से बांका जिले के ककवारा गांव की रहने वाली अनायासा ने बच्चों को पढ़ाने की नई पहल की है। अचानक उनके मन में आया कि स्लम्स के बच्चों को पढ़ाया जाए और वो अपनी ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला की शुरुआत कर चुकी हैं। हालांकि पहले तो बहुत कम बच्चे आते थे, लेकिन अब काफ़ी संख्या में स्लम्स के बच्चे यहाँ मुफ्त में शिक्षा लेने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, अनायासा दीदी मुफ्त में शिक्षा का अलग तो जगह ही रही हैं, साथ ही बच्चों को निःशुल्क किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग भी अपने पैसों से खरीद कर देती हैं। जिन बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, वो बच्चे अब ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला में पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने वालों का ख्वाब देख रहे हैं। यहीं से जाए जी बच्चा यहाँ 3 बच्चा। यहाँ कितना बच्चा जुटे? यहाँ तो यही 10 गो 15 गो जुटी जाए तो सब भेजे छो बच्चा के पढ़े ले। हमारा के तो भाई स्कूल नहीं कैसे पढ़ेगी। यहाँ पर तो 3 बच्चा छे, 4 बच्चा छे। एक्चुअली मैं अक्सर यहाँ पे पूजा करने आती रहती हूँ। फिर मैंने मई के महीने में 3 मई को मैं कार्ड ली थी, तो उसी का पूजा करने यहाँ पे बाबा भूतनाथ के दर्शन करने आई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था मिठाई सब लोगों के बीच में। तो फिर उन्हीं में से एक आंटी थी, वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा बेटा। तो मैं सोची कि अगर एक मिठाई बांटने से इतना दुआ मिल सकता है, तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ सच में ऐसा करूँ कि मुझे सच में दुआ मिले और कुछ इफ़ेक्टिव भी हो इन लोग के लिए भी, इन लोग के फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा हो। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद मैं आई, इन लोग से बात की। फिर इन लोग से पता चला कि इन लोग को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, छोटे कास्ट की वजह से इशू है। इन लोग को बोलते हैं नहीं देंगे एडमिशन, तुम लोग को जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी इन लोग का अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का भी, इस वजह से इन लोग को पढ़ाई का सोर्स कुछ मिल नहीं पाता है अच्छा सा। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही इन लोग को कुछ पढ़ा दूँ, कुछ इससे मोटिवेशन मिल जाएगा, इन लोग को कुछ काम भी आएगा इन फ्यूचर। क्योंकि अभी इन लोग इतने बड़े बड़े हो गए ना, इन लोग को स्कूल में भी एडमिशन इस तरीके से नहीं मिल सकता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है इन लोग को। तो मैं इसी वजह से मैं इन लोग को पढ़ाना स्टार्ट की। भागलपुर जिला शतरंज संघ की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन खेल भवन सेंडिस कंपाउंड में आयोजित किया गया। ये प्रोग्राम 2 दिवसीय है, जो 27 मई और 28 मई तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर जिला शतरंज एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। कार्यक्रम में BDCA के ट्रेजरर कुणाल कुमार रॉय, महासचिव पिंकी बनर्जी और सचिव अजय कुमार मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे भागलपुर के उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शतरंज जो प्रतियोगिता का आयोजन आज इस शहर में हुआ, आज मुझे भी इस खेल भवन को देखने का पहला अवसर प्राप्त हुआ। और हमें जो खेल पदाधिकारी इन्होंने बताया कि इंडोर जितने भी गेम हैं वो यहाँ आयोजन होंगे। लड़के प्रैक्टिस के लिए भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी जगह है। तो हमें बेहद खुशी हुई। इससे पूर्व में मुझे कोई जानकारी यहाँ की नहीं थी। हम इन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि एक ऐसा भागलपुर शहर में एक ऐसा भवन बन के तैयार है जहाँ खिलाड़ियों को खेलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस भवन से हम समझते हैं कि भागलपुर के नौजवान लड़के लड़कियाँ आगे बढ़ेंगे। जारी खबरें लगातार व्यक्तिगत ब्रेक का हुआ है। बढ़ते आगे, सूबे में शराबबंदी है, फिर भी शराब तस्कर शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे। जब पुलिस उस पर लगाम लगाना शुरू कर दी है, तो अब अपने घरों में शराब की भट्टी लगाकर शराब बनाने का काम किया जा रहा है। इस पर भी पुलिस लगाम लगाते हुए आए दिन छापेमारी कर रही है। ताज़ा मामला भागलपुर के इस आंचल थाना क्षेत्र का है। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के पास टोला मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने कई घरों में छापेमारी करके शराब की तलाशी की। इधर भोजपुरी गाने लाल घाघरा और तबला गाने में देश में चर्चित हुई भोजपुरी इंडस्ट्रीज की सबसे बोल्ड अभिनेत्री नम्रता मल्ला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इन दिनों झारखंड में उनकी कई
गानों की शूटिंग भी चल रही है। इसी मौके पर वो कई जगहों पर पहुंची और उन्होंने लोगों से मुलाकात की। बढ़ते आगे, बोकारो जिले में पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, जहां फिर पुलिस से उम्मीद की गुहार लगा रहे एक बेटी के माता पिता ने पुलिस की कार्यशैली पर दुख जाहिर किया है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल के गणेशपुर निवासी अखिलेश महतो अपनी बेटी का पता लगाने को लेकर पुलिस थाने और एसपी कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी गुहार लगानी पड़ रही है। पीड़ित अखिलेश महतो ने बताया कि उनकी 25 साल की बेटी रिंकू महतो और फिर रिंकू कुमारी महतो की शादी बोकारो के कसमार थाना अंतर्गत चंडीपुर जमाहर में उत्तम कुमार महतो से 19 मार्च 2021 को हिंदू रीति रिवाज के साथ की गई थी, जिसके कुछ ही दिन के बाद से उसकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। कि ससुराल से गायब हो गया। तो हमको सूचना मिला, भाई हमको बताया ऐसे ऐसे बात है, हमको फ़ोन आया था जो लड़की गायब है। तो हम बोले तुम वहाँ गया उसका में? तो बोला जहाँ हम गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जब लोग को पूछ रहे हैं तो लोग बोल रहा है ये लड़की भाग गई है। तो हम बोले भाग गई है तो खोजबीन क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो बोला जो खोजबीन वो लोग भी कर रहा है और हम लोग को बोला जो तुम लोग भी खोजबीन करो। तो हम लोग भी खोजबीन करें, यहाँ पता लगाएं, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। लड़की ससुराल में इधर चाईबासा पुलिस ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के नाम पर मैसेज चंदेल कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी मांगने के आरोप में 4 कथित नक्सली अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, राइफल का बैरल, नक्सली पर्चा और कंपनी के कर्मियों से लूटे गए मोबाइल को बरामद किया है। इसमें गिरफ्तार एक अपराधी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में जेल जा चुका है। ये जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने अपने कार्यालय पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। बढ़ते आगे, रामगढ़ जिले के पतरातू में आज सीसीएल वेलफेयर एसोसिएशन की वाटर सप्लाई की टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि बिना फिल्टर किए ही पानी की सप्लाई की जाती है। जो भी फिल्टर मशीनें हैं वो सारी की सारी खराब हैं, जिससे जो पानी मजदूरों को मिलता है उससे सिर्फ मजदूरों को पानी के नाम पर बीमारी दी जा रही है। वहीं पानी की सप्लाई ठीक से नहीं होने के कारण भोरकुंडा, सौदा, सियाल के क्षेत्र के लोगों को पानी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। हम लोगों ने हम आपको कितने लाद रहे हम करें, आप वाटर सप्लाई पतरातू में पानी की समस्या को लेकर निरीक्षण करने का काम किया, तो पाया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में जितने भी मशीनरी हैं से लेकर जो भी सुविधा है वो तमाम ध्वस्त है। मजदूरों को पानी के जगह पर बिना फिल्टर किए हुए पानी, एलएफ दिए हुए पानी को सप्लाई किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिन में जो मजदूरों का पानी मिलता है उससे कितनी तरह की भी बीमारी हो सकता है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भले ही विकास को लेकर दावे करती नजर आती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोग बता रहे हैं कि सड़क निर्माण का हाल बेहाल है। प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय में से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरही से मरका जाने वाली सड़क के निर्माण की हालत इतनी निम्न स्तर की है कि उंगली से सड़क को खोदा जा सकता है। ग्रामीणों में गुस्सा है और उन्होंने घटिया निर्माण कार्य का विरोध किया है। इधर अधिकारी ये कह रहे हैं कि सड़क का निर्माण अभी चालू है और सभी मानक के अनुसार ही सड़क का निर्माण किया गया है। कहने का मतलब है कि इतना तेजी भागम भागीम बना रहा है कि 10 मिनट में जो है कि ये किलोमीटर पार कर दे रहा है, और बना ऐसा रहा है कि गिट्टी निकल के बाहर है। तो बहुत जगह जगह पर हाथ 2-2, 3-3 हाथ पर जो है पीच का गिट्टी सब बाहर अभी बनाया है, अभी तुरंत बाहर के बाहर है। तो बताइए कि ऐसा बनाना न बनाना क्या फायदा है? इससे बेहतर तो पहले ही वाला था। इसको जब रिपेयरिंग कर रहा है तो कम से कम जो नया छड़ी डाल रहा है उसको अच्छी तरह रोलर से बैठावे। तो अब बैठा के जा रहा है, छड़ी सब बाहर निकल के पड़ा हुआ है। ऐसे में आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कहने का मतलब है कि इतना तेजी भागम भागीम। राजमहल सांसद विजय हांसा, विधायक अनंत ओझा, बोरिया विधायक लुम्बिन हेम्ब्रम, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा समेत अन्य ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम वो मुफस्सिल थाना में आगंतुका कक्ष का फीता काटकर नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। मौके पर सदर एसडीपीओ राजेंद्र दुबे, इंस्पेक्टर शशिभूषण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश, सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू, हेम्ब्रम, झामुंगो नगर अध्यक्ष राजू अंसारी और प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मुजम्मिल हक समेत अन्य मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद
विधायक डीसी ने सदर अस्पताल में नवनिर्मित सेंट्रल लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। और पूर्वी सिंहभूम जिले के भूमि संरक्षण पदाधिकारी रियाज अंसारी ने कहा कि भूमि संरक्षण विभाग से किसानों को मिल रहा है काफी फायदा। सरकार की योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 100 तालाब का अनुमोदन प्राप्त है। गहरीकरण और जीर्णोद्धार इसका किया जा रहा है। किसानों को सिंचाई का सुविधा और जल स्तर को ऊंचा करने का काम भी किया जा रहा है। क्या काम चल रही है, कितना फायदा हो रहा है किसानों को? अभी हाल में 22-23 में बंजर भूमि राइस फेलो विकास योजना, जिसमें सरकारी निजी तालाब जीर्णोद्धार गहरीकरण की योजना चल रही है। इसमें हमारे पूर्वी सिंहभूम में टोटल 100 तालाब का अनुमोदन प्राप्त है और अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति ले करके इसमें गहरीकरण करते हैं और ये इसका गहरीकरण और जीर्णोद्धार होने से तालाब का क्षेत्र ऑफ सीजन जब मानसून नहीं होता है उस वक्त बतख पालन भी करवाते हैं। साथ साथ पॉपुलेशन टैंक का भी काम चल रहा है, जिसमें से 120 × 100 फीट का हम लोग तालाब का पीटी बनाते हैं। पाकुड़ में नौ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक टीम के 2 डॉक्टरों के सदस्यों ने अच्छी व्यवस्था और गुणवत्ता को लेकर जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस बीच बड़तला पहुंची टीम ने मीडिया को कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि हिरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ने बताया कि टीम द्वारा जिले में 9 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जाँच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वो चेकलिस्ट से अपना देखेंगे क्या क्या आपका यहाँ व्यवस्था है, क्या नहीं है, उसको फिर रिपोर्ट करेंगे। टीम द्वारा सर कुछ बताया नहीं जा रहा। वो लोग का आप तो खुद बात किए ही, तो उनका कहना था कि हम लोगों से ये मतलब कि मीडिया से हम लोग को बताने का नहीं आदेश है ऊपर से। इधर कतरास के गोहीबांध के पास एक मोबाइल टावर तेज आंधी और बारिश की चपेट में आने से धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त इस टावर के जद में आए घरों में कोई भी आदमी नहीं था और एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि इसी टावर से चंद फीट की दूरी पर एक और मोबाइल टावर है। इसी बात को लेकर आसपास के लोगों ने टावर हटाने की बात का भी समर्थन किया है। वहीं आंधी बारिश में कतरास शहर जलमग्न दिखाई दिया। सड़क पर नदी बहने जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा था। इलाकों में पेड़ भी बड़ी संख्या में जाके गिरे हैं, जिसके कारण बिजली के तार भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना से इलाके में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। और टावर गिरा है, पूरा घर को मेरा नुकसान हुआ, टीवी है जितना है सब कुछ पूरा नुकसान हुआ है। पूरा यहाँ से 5 गो 6 गो बहुत नुकसान है। ये बहुत नुकसान है। ये टावर के यहाँ के रहना नहीं चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। ये भी को ठिकाना है, कभी गिर जाएगा, किसी पर गिर जाएगा तो देखने जाएगा कोई पब्लिक के बचाएगा, मरिए जाएगा तो देखेगा आकर। बोले थे कि यहाँ नहीं टावर गड़ने होगा, फिर भी कहा मेरा जमीन है, मेरा बाप की जमीन है। तो ठीक है, तेरा बाप की जमीन तो गिरेगा तो नुकसान कौन भरेगा? हम लोग मांग रहे थे कि आप लोग दीजिए कुछ, हमको जितना नुकसान हो रहा है उसको हमको दीजिए, भरपूर कीजिए। मेरा कहना यह है कि अब यहाँ पर फिर से टावर का स्थापना नहीं होना चाहिए। टावर कारण यही है, जोरदार आंधी के कारण टावर गिरा। आई डोंट नो बट आई फील ऐसा ही हुआ होगा। तो ध्वस्त हुआ है तो सामने आप देख सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। झारखंड सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को शून्य कर देने के विरोध में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के बैनर तले आज 7 जिलों में बुलाया गया बंद। फरीदपुर पंचायत उपचुनाव में चंचल देवी ने दर्ज की जीत। स्वर्गीय नीरज मुखिया की पत्नी रूपा कुमारी को मिली जीत। आरजेडी नेता तिरुपति नाथ यादव को एक महिला ने पीटा, वीडियो वायरल। आरजेडी नेता ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। भागलपुर नगर निगम में शुरू हुआ जनता दरबार। हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुनी जाएंगी समस्याएं।
और फिलहाल मुंसिफ जौहर में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।